गुलमर्ग में जो पिछले वीडियो में हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर सकता है। ठीक है, कौन सा बल है कि गतिशील गेंद को मंद यानी स्थित कर सकता है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, जैसे कोई भी गेंद आप लोग फेंकते हैं, ठीक है, तो कुछ देर बाद जाकर के रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर सकती है। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है, जैसे ही कोई गेंद फेंकते हैं तो जमीन और बल के बीच, मिट्टी और जमीन के बीच क्या होता है, एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है। उसी घर्षण के चलते कोई भी गेंद होता है क्या होता है, रुक जाता है यानी मंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि घर्षण बल क्या है। ठीक है, तो आप लोग को पहले ही बताए थे, इसमें हम लोग को लिखना है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है तो वस्तु के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आप लोग को बताए थे, जैसे मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, अगर इस रास्ते पे कोई गाड़ी चल रहा है, समझिए, तो इसमें जो है इस गाड़ी और रास्ते के बीच एक प्रकार का क्या हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है। यही घर्षण जो है ये हमेशा क्या करता है कि गति का विरोध करता है। इसी के दोनों प्रकार के सतहों पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, तो घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताएं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है, इसके बारे में जो है कल के वीडियो में आप लोग को बताए थे। ठीक है, आज हम लोग को इसमें क्या करना है, दोनों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में निम्न अंतर है। ठीक है, इसमें एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि स्थित वस्तु जब गति करने की स्थिति में आ जाती है तो इस घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु समान गति से गति करती है। इस स्थिति में वस्तु जो है क्या होता है, तो समान गति से गति करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण के बारे में हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से चलना प्रारंभ कर देती है तो इस समय दोनों पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट उसमें लिख लीजिएगा। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, किसका कम होता है, तो सर्पी घर्षण का कम होता है। किससे, स्थैतिक घर्षण से। ठीक है, तो इसके बारे में जो कुछ एग्जाम्पल में भी कल आप लोग बताए थे और समझाए थे, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। इसके आगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर और पांचवा नंबर क्वेश्चन के आंसर हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो आप लोगों को बताए थे घर्षण बल की दिशा जो होती है वो गति के विपरीत दिशा में लगती है। ठीक है, किसके, तो घर्षण बल जो लगता है उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे घर्षण बल की दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में लगती है। ठीक है,
उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5वां नंबर, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, फॉर्म में दिया गया है पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद फॉर्म में दिए गए कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। ये सब आप लोग की बुक का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म में लिखेंगे आंसर में क्या चीज, फॉर्म में लिखेंगे चूंकि पक्की समतल पर, चूंकि पक्की समतल सतह पर घर्षण बल नहीं के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कोई समतल सतह हो, उस पे कोई गेंद अगर फेंकिएगा तो उस पे जो है लंबी दूरी थोड़ा गेंद तय करेगी, और वही जो है वो समतल नहीं हो, ठीक है, तो उस पे लंबी दूरी गेंद नहीं तय कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। गेंद जो है कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। इसके रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि चूंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक रहता है, घर्षण बल क्या रहता है, उससे जो है अधिक रहता है, इसलिए कम दूरी तय करती है। उसके बाद देखिए गौ में दिया गया है कंकड़ीली सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। गेंद जो है कंकड़ीली सड़क पर बहुत ही कम दूरी तय कर पाती है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन हम लोग को लिखना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्योंकि कंकड़ीली सड़क पर, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, बहुत अधिक घर्षण बल रहता है। यहाँ क्या लिखे हैं, केवल अधिक घर्षण बल है। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत अधिक घर्षण बल रहता है। इसी के चलते जो कंकड़ीली सड़क पर बहुत कम दूरी वो गेंद तय कर पाती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। और आप लोग को टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोग बनाए होंगे, उसका आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें। कि क्वेश्चन दिए थे आग गर्म क्यों होता है, इसके क्या रीजन है, तो ऊष्मा के कारण गर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिए थे दूसरा नंबर, अगर कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाता है तो कौन सा कार्य किया जाता है, तो कौन से कार्य किया जाता है, तो उसको कंबल में लपेटा जाता है, ठीक है। और कंबल में लपेटिएगा तो उसका आग जो होगा, बाहरी ऑक्सीजन का मिलन जो होगा क्या हो जाएगा, बंद, आपूर्ति उसका बंद हो जाएगा, और व्यक्ति जो है क्या होगा, उसके शरीर से आग बुझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन दिए थे, ज्वाला के आंतरिक भाग का रंग क्या होता है। तो ज्वाला के जो है आंतरिक भाग का रंग जो होता है काला होता है, ठीक है। और ज्वाला के बाहरी भाग यानी ऊपरी भाग का रंग क्या होता है, तो नीला होता है। और मध्य भाग का क्या होता है, तो पीला होता है या लाल होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दिए थे, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी या शियाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन दिए थे, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जिसको जो है किससे, तो एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे कॉल और हम लोग जानेंगे और समझेंगे।